सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम पोलियो दिवस। अच्छा, 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन पोलियो टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल का जन्मदिन होता है। 1955 में पोलियो टीके की खोज की गई थी। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक करना। थीम क्या रही इस बार की? वन डे वन फोकस, एंडिंग पोलियो, डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस ऑफ अ पोलियो फ्री वर्ल्ड। अब ध्यान से सुनना, 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। और इस बार इसकी थीम क्या है? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और 24 अक्टूबर को आप जानते हो नेशनल फूड डे के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को होता है। इसके अलावा 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर 4 दिन आप मना रहे हो, पोलियो डे, यूनाइटेड नेशन डे, नेशनल फूड डे और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा अयोध्या कैंट। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया है। इससे पहले भी आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 की बात है ये, फैजाबाद जिले का नाम बदलकर क्या किया था? अयोध्या कर दिया था। और अब फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा। अच्छा, नाम बदलने की बात है तो आपको याद होगा अभी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदल के न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन किया गया। उत्तर प्रदेश ने अभी काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन किया था। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम लक्ष्मीबाई के नाम पे किया गया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले का नाम प्रयागराज किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। बाकी कुछ रिसेंटली आपको बताऊं तो पंजाब में जो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे किया गया। उसी तरह से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया गया, आरपीएफएस। गो एयर नाम से जो एयरलाइन है उसका नाम बदलकर गो फर्स्ट किया गया था। और उसी तरह से हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस किया गया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग किया गया। उसी तरह से नई दिल्ली में जो प्रवासी भारतीय केंद्र है उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पे किया गया। और स्वराज से आपको याद आएगा अंडमान निकोबार में जो हैवलॉक द्वीप है उसका नाम स्वराज द्वीप किया गया। और वहीं पे नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप किया गया। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। तो ये भी कुछ नेम चेंजेस से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। अच्छा चलिए, आप लोग मुझे बताइए कि आपके जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है वहां पे नेम चेंज से लेकर के अभी 2021 में जितने भी नेम चेंज हुए हैं, क्या उनके ऊपर एक क्विज बना करके अपलोड कर दी जाए? बाकी मोस्टली ऑल टॉपिक्स पे तो क्विज आपकी बनी हुई है। अभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, जीआई टैग्स हो गए, डिफेंस हो गया, रैंकिंग हो गई, अवार्ड्स हो गए, भारत में जो चीजें पहली बार हुई, स्पोर्ट्स हो गए, इन सब पे तो आपकी क्विज बन रही है और डेली अपलोड भी हो रही है। नेम चेंज का बचा हुआ है, अगर आप कहते हैं तो उसे भी जल्दी अपलोड करवा देंगे। अभी हम बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं।
आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा के.एल. राहुल। तो भारतीय क्रिकेटर के.एल. राहुल को अभी रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी तरह से आपको याद होगा, अभी जो भारत के जेवलिन थ्रोवर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, नीरज चोपड़ा की बात हो रही है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने। दीपिका पादुकोण अभी अदिदास की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इम्तियाज अली को। अभी विराट कोहली ये फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। हमारी जो महिलाओं की हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल और हमारी जो क्रिकेटर है स्मृति मंदाना, अभी ये दोनों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर है, अभी ये सिल्वर जीता था टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने। अभी एमवे इंडिया और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी कंगना रनौत। भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, अभी जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। मास्टर कार्ड के ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मैग्नस कार्लसन को, ये वर्ल्ड चेस चैंपियन है, नॉर्वे में रहते हैं। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड एक्टर है, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन DCX, अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन। उसी तरह से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने। वैसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। तो रिसेंटली अभी कुछ ब्रांड एम्बेसडर ये न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जारी हिटलर एंड इंडिया नाम की बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा वैभव पुरंदरे। तो लेखक वैभव पुरंदरे ने अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? हिटलर एंड इंडिया। तो ये नाम ध्यान रखना। बाकी VS श्रीनिवासन के बारे में हमने पढ़ा था अभी कल परसों ही, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट नाम की बुक लिखी। दिव्या दत्ता स्टार्स इन माई स्काई नाम से बुक लिखी और निरुपमा राव द फ्रैक्चर्ड हिमालय नाम की बुक लिखी थी इन्होंने। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, न्यू क्वाड कहे जाने वाले समूह में भारत ने किन 3 देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लिया? तो आंसर होगा अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल। तो अभी हाल ही में भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई है और इसे न्यू क्वाड नाम दिया गया। क्वाड मतलब होता है 4। तो इस आभासी बैठक यानी कि वर्चुअल मीटिंग में व्यापार बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ परिवहन और प्रौद्योगिकी में संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना पर चर्चा की गई। भारत की ओर से हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसमें भाग लिया। तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं नए क्वाड में? अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजराइल और भारत। और पहला जो क्वाड है उसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इस बार आप देखो, अमेरिका और भारत तो है ही सही, ऑस्ट्रेलिया और जापान की जगह इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात आ गए। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने कैदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों, उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए माई नेशन नाम से स्टॉल लगाया है। आपको बता दूं, राज्य में 950 इस तरह के माई नेशन आउटलेट पहले ही लगाए जा चुके हैं। और आपको बता दूं कि राज्य में 950 इस तरह के माई नेशन आउटलेट पहले ही बनाए जा चुके हैं जो कैदियों के द्वारा बनाए गए कई प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अब बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप पे तेलंगाना। देखो, तेलंगाना इसकी स्थापना कब होती है? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से होकर के अलग बनता है। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। और हैदराबाद से याद आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर शुरू हुआ तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में। और याद होगा, भारत का पहला स्वदेशी
उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र यानी कि हाई एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट ये शुरू हुआ हैदराबाद में, किसके द्वारा? भेल के द्वारा। और 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर आपका हैदराबाद। और दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला हैदराबाद में। देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे ISO सर्टिफिकेट मिला और इस तरह से ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर बना। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। और 2020 को तेलंगाना ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था। और अभी तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री दलित एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू की थी। तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना शुरू हुई थी, तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्राप्त हो गई है, जो ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी भी है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जवागल श्रीनाथ। तो भारत के हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता मिल गई है। तो इस तरह से वो 16 अन्य क्रिकेटरों में शामिल हो गए हैं जिन्हें इस वर्ष ये सम्मान दिया गया है। हरभजन सिंह की बात करेंगे तो टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं ये। कितने विकेट उनके नाम है? 417। और जवागल श्रीनाथ की बात करेंगे तो वर्तमान में ICC एलीट पैनल मैच रेफरी हैं ये। उन्होंने अपने करियर में 315 वनडे विकेट लिए हैं और 236 टेस्ट विकेट लिए हैं। अच्छा चलिए बताइए 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज का नाम क्या है? जॉ रूट, जो कि इंग्लैंड के हैं। और आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? मिताली राज है। और शेफाली वर्मा से याद आएगा, सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी थी ये। उसके अलावा एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का नाम एमी हंटर है, जो कि आयरलैंड से है। और आपसे पूछे कि लास्ट अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ किन क्रिकेटर को चुना गया था? और तो पुरुषों में बात करोगे तो इंग्लैंड के जॉ रूट को, महिलाओं में बात करोगे तो आयरलैंड के एमियर रिचर्डसन को। और उससे पहले यानी कि जुलाई महीने के लिए बात करोगे तो पुरुषों में बांग्लादेश के जो ऑलराउंडर हैं शाकिब अल हसन को, महिलाओं में वेस्ट इंडीज की महिला टीम की जो कप्तान है स्टेफनी टेलर को। और उससे पहले जून महीने में बात करोगे तो पुरुषों में डेवॉन कानवे को चुना गया, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और महिलाओं में इंग्लैंड की साफी एक्लिस्टोन को। मई महीने में बात करेंगे तो पुरुषों में चुना गया था बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को और महिलाओं में स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस को। उससे पहले चलो अप्रैल में पुरुषों में पाकिस्तान के बाबर आजम चुने गए और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की ईसा हेली चुनी गई। मार्च महीने में पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार चुने गए और महिलाओं में लिजेल ली, जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। और फरवरी में बात करेंगे तो पुरुषों में हमारे आर अश्विन को और महिलाओं में इंग्लैंड की टेमी बेमॉन्ट को। और जनवरी मंथ में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला था बात करेंगे तो पुरुषों में तो ऋषभ पंत को और महिलाओं में साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल को। तो ये सारे नाम भी मैंने आपको बता दिए, इनको भी ध्यान रखना। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी से लेके अगस्त तक। और वैसे इनकी क्विज भी आपको मिल जाएगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जा करके भी अगर याद नहीं है ये नाम तो प्रैक्टिस कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस टेक कंपनी ने भारत में AI इनोवेट नाम से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेट नाम से एक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने AI प्लेबुक के साथ AI इनोवेट नाम से एक स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो देश में स्टार्टअप्स को तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट जिसकी स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन US में है। CEO सत्या नडेला है। अभी आपको याद होगा सत्या नडेला को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए CKP अवार्ड भी मिला था। तो ये नाम भी ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा दक्षिणी कोरिया ने।
तो अभी साउथ कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है, नूरी है। अब बात साउथ कोरिया की, तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया, कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जेइन। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहा जाता है, 38th पैरेलल। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में गरुड़ एप्लीकेशन, ये सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा पंजाब में। तो अभी चुनाव कार्य को तेज, पारदर्शी और समय पर पूरा करने के लिए अभी भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर पर सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए ये गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये कागजी कार्रवाई को कम करने में मदद करेगा और बूथ स्तर के अधिकारियों को मतदान सूची में मतदाताओं के नाम, जो नए नाम जुड़ना चाहते हैं या जिनके नाम या पते में कुछ करेक्शन करवाना है, वहाँ पे ये गरुड़ एप्लीकेशन मदद करेगा। अब ये है पंजाब में, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के भी नए मुख्यमंत्री बने थे चरणजीत सिंह चन्नी, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं। अभी आपको याद होगा पंजाब में ही मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू हुई थी। अभी पंजाब ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए IM पंजाब पहल शुरू की थी। IM मतलब इनोवेट मिशन पंजाब। पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। पंजाब के मार्शल आर्ट कौन सा है, गतका है। यहीं पे ही शुरू हुई थी मेरा काम मेरा मान योजना। और अभी मैंने आपको बोला मेरा घर मेरा नाम योजना, तो मिलती जुलती है और ये दोनों पंजाब की है। और आपको याद होगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 आया था, उसमें टॉप पे था पंजाब। और पंजाब ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना था, मलेरकोटला बना था, संगरूर जिले से अलग होकर के। यहीं पे ही होला मोहल्ला त्यौहार मनाया जाता है। लाल लकीर मिशन यहाँ पे शुरू हुआ था। शगुन योजना ये भी पंजाब की है, जिसमें गरीब परिवारों की बेटियों को उनकी शादी के वक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी, विनी महाजन बनी थी। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, विश्व में फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में शीर्ष पे कौन सा देश है, तो आंसर होगा भारत। तो क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है ये ब्लू स्काई एनालिटिक्स, और उसने फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और इस मामले में भारत को टॉप पे रखा है। तो कल आपसे क्या पूछा गया था प्रश्न, अभी मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।